और उस अल्लाह में कोई अंतर नहीं है। ज्यादा समय नहीं दूंगा, शुरू करता हूं। मालिकुल मुल्क, मालिकुल मुल्क, ला शरीक अलाहू, वहदहू ला इलाहा इल्लाहु, वहदहू ला इलाहा इल्लाहु। बहुत अच्छा। शम्स तबरेज गर खुदा तलबी, क्या बात। खुशबू खाला इलाहा इल्लाहु, कुनैन का, कुनैन का, कुनैन का मस्जूद है, माबूद है तू। बेशक हक है। कुनैन का, कुनैन का मस्जूद है, माबूद है तू। हर शय तेरी शाहिद है कि मशहूद है तू। बहुत अच्छा भाई। हर एक के लब पर है तेरी हम्दो सना, हर सोज में, हर साज में मौजूद है तू। तेरे ही नाम से, तेरे ही नाम से, तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का। क्या बात है। अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, क्या बात है। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। आप लोग सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। ये ज़मी जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मी जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज हक भी किसी पर आया जब न था, तब ना था कुछ यहाँ, तब ना था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाहू अल्लाहू तेरी शान या वहदहू, तू ख्यालो तजस्सस, तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरबानी कहती है अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। इसका मतलब हम सब एक ही है, अल्लाह की, एक रब की, एक वाहिगुरु की, एक राम की औलाद है, सब संतान है। कोई छोटा कोई बड़ा, कोई नीच कोई ऊंच नहीं है यहाँ पर। लेकिन लोगों ने, आप जानते हैं हमारा देश भारत देश पूरे विश्व में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की सबसे बड़ी मिसाल है, अनेकता में एकता की सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा देश। लेकिन फिर बड़े बड़े शायरों ने, फिलोसोफर्स ने, साहित्यकारों ने हमारे देश की उपमा करते हुए कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है।
हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, इतना प्यारा गुलिस्तान हमारा देश, क्या हो गया अचानक? कहते हैं ना, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? अब तो हम रोज ही नए नए लोगों को सुनते हैं। पहले एक ही था, अब कई हो गए हैं। लेकिन हम इनसे कैसे इनसे जीतेंगे? हम इनसे जीत सकते हैं तो सिर्फ प्रेम से, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है, इश्क एक ऐसी चीज है, बड़ा कठिन है इश्क करना। मैं आप लोगों से इश्क करता हूं तो कई लोगों को जवाब देना पड़ता है मुझे कि बाबा जी कहाँ जाते हो? डर नहीं लगता है? चाकू छुरी को यूं चलाते हैं वो लोग, लाखों की तादाद में आप हो तो आपको भय नहीं खाता? तो मैं कहता हूं तुम किसको मानते हो? मैं कहता तुलसीदास को एक दोहा सुनाता हूं कि तुलसी है जग आई के सबसे विले धार, ना जाने किस भेष में नारायण मिले। क्या नारायण कहाँ मिले? तो मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिससे हम जो है इन लोगों से सामना कर सकते हैं। और जैसे भी आपको पता ही होगा कि शैतान का जो पावर होता है वो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता। तो एक शेर सुनाऊंगा कि मजहब इश्क की हर रस्म कड़ी होती है, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी होती है। मजहब इश्क की हर रस्म कड़ी होती है, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी होती है। इश्क आजाद है, हिंदू ना मुसलमान है इश्क, आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क। क्या बात! जिससे आगा नहीं शेखो ब्राह्मण दोनों, उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है इश्क। ये इश्क ही है, ये शांति ही है, ये प्रेम ही है, ये भाईचारा ही है जो हमें हमारे देश में, मैं तो लोगों से यही कहता हूँ कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, ये मुसलमान बाई चांस नहीं है, बाई चांस ये मुसलमान नहीं बने, ये बाई चॉइस बने ये मुसलमान। इनका उतना ही यहाँ पे जितना हमारा हक है। एक्सीडेंटली कोई यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं बना, इन्होंने अपनी चॉइस दिखाई कि नहीं हमें हिंदुस्तान में रहना है। हमारे पूर्वजों ने यहाँ बलिदान दिया, शहीदी दी है, तो इनका बहुत बड़ा हक है। एक जलसा था पूना में, कौमी यकजहती, मौलाना अरशद मदनी साहब और उनकी जमीयत के साथ मैं पिछले 15 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि हजारों खिज़्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब भी भटकता है। कितने भी लोग आए, बड़े बड़े गुरु नानक आके चले गए, कबीर आके चले गए, मोहम्मद साहब आकर चले गए, जीसस क्राइस्ट आकर चले गए, बुद्ध आके, महावीर, कबीर, रविदास सब आकर चले गए, लेकिन आदमी वैसे ही वैसा है, कैसे का वैसे ही भटक ही रहा है, बेटा समझ ही नहीं पा रहा है। इसलिए कहते हैं, तो वो जलसे में हम गए थे पूना में। कभी जलसे को कुछ समय था, यानी 2-3 घंटे बाद जलसा होने वाला था। तो मैं आजम कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर अपने कमरे में मैं बैठा हुआ था, तो 6-7 बुजुर्ग मेरे कमरे में आए और बोले, बाबा जी ये क्या हो रहा है अपने देश में? मैंने कहा क्या हो रहा है? बोले मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों का क्या होगा बाबा जी? अरे मैंने कहा आप मुसलमान होकर ये बात पूछते हो? मुसलमान का कौन क्या बिगाड़ सकता है? शर्त ये है कि आपका ईमान मुसल्लम होना चाहिए। जिसका मुसल्लम ईमान नहीं है वो डरे, तो मान लिया हमने कि हाँ डर रहा है। अरे मुसलमान होना अपने आप में एक फख्र की बात है। मुसलमान सिर्फ नाम से नहीं होता, जिसका मुसल्लम ईमान होता है उसे कहते हैं मुसलमान। और मुसलमान कोई भी हो सकता है, फिर वो चाहे इस्लाम को मानने वाला हो, चाहे सनातन धर्म को मानने वाला हो, मुसल्लम ईमान कोई भी ला सकता है। आप ये मत सोचिए कि मुसलमान
आपकी बपौती है इस्लाम को मानने वाले की नहीं, सनातन धर्म में भी मुसलमान हो सकते हैं। जो मुसलमान ईमान वाला होगा वो मुसलमान, यहूदी भी मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन भी मुसलमान हो सकता है। तो मुसलमान होना बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा उनको एक शेर सुनाया, नूर हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। क्या बात करते हो आप लोग। मैं कहा मुसलमान का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, शर्त छोटी सी है, एक मुसल्लम ईमान वाला होना चाहिए। ये जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, ये खुद झांक कर देखे अपने अंदर, कुछ समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ चूक हो रही है हर आदमी से। तो इंसान 16 कलश संपूर्ण तो भगवान रामचंद्र भी नहीं थे, हम तो सिर्फ मानव हैं छोटे से। मैंने उनसे एक और किस्सा सुनाया। मैंने कहा ये हमारे साधु संतों, बुजुर्ग साधु संतों के मुंह से सुनी सत्य कथा बताते हैं कश्मीर की। फजर की नमाज के बाद एक बुजुर्ग, खोमचा समझते हैं आप, खोमचा वैसे परात में परात होती जिसमें हम आटा गूंथते हैं, वो लेकर उसमें थोड़े से चने आलू ये सब उबाल के मसाला वसाला डाल के वो फजर की नमाज के वक्त मस्जिद के बाहर बैठ जाते थे और वो बेचते थे। जो आते थे नमाज पढ़ने के बाद मुंह से लेकर चले जाते थे। बुजुर्ग आदमी सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते थे, मस्जिद में जाने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं थी, क्योंकि जहाँ नाम लेने वाला बैठ जाता है वही मस्जिद और वही काबा और वही काशी हो जाती है। नाम लेने वाला होना चाहिए, जगह से कोई महत्व नहीं है। अब फजर की नमाज के बाद जो अंदर से नमाज पढ़ के आते थे, अंधेरी सवेरे सवेरे होती है, अंधकार में होती है, बुजुर्ग थे वो अल्लाह अल्लाह करते थे, बोले हमको दे दो, दे देते थे। वो जो सिक्के दे देते वो रख लेते थे। इसमें कई लोग जो अंदर से नमाज पढ़ के आते थे वो खोटे सिक्के देकर उनको रवाना हो जाते थे। ऐसे काफी समय हो गया, बुजुर्ग ने अपने घर में से सिक्के लिए, इकट्ठा किए। 15 दिन या महीने बाद वो जाके सौदा फिर खरीद ले लेते पंसारी के पास, दुकान वाले के पास। वो गए पंसारी के पास तो पंसारी ने कहा कि मौलाना इसमें तो अधिकतर सिक्के खोटे हैं, तुम कौन सा सौदा लेने के लिए आ गए हो? 10% असली सिक्के हैं, बाकी 90% तो खोटे ही सिक्के हैं इसमें। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो सिक्के की पोटली लेकर अपने घर पर आ गए और अपने कमरे में, झोपड़ी जो उनकी कुटिया थी उसमें बैठ कर वो कहने लगे कि या अल्लाह, हे मेरे परवरदिगार, जब ये खोटे सिक्के तेरी दुनिया में नहीं चले तो क्या मेरे जैसा खोटा सिक्का तुझे कबूल होगा? जब ये खोटे सिक्के ये दुनिया वाले नहीं कबूल कर रहे तो मैं तो बहुत सबसे बड़ा खोटा सिक्का हूं, तो क्या तुझे कबूल होगा? साधु संतों के मुंह से सुनी हुई कथा है, कोई माने या ना माने। उस कमरे में एक रोशनी आई और एक आवाज उन्होंने सुनी। बुजुर्ग ने बोले तू सिक्कों में हाथ डाल कर देख। उन्होंने जब सिक्कों में हाथ डाला तो वो सिक्के, खोटे सिक्के सोने की अशर्फियों में बदल गए। तो मुसलमान वो किरदार होता है जो खोटे सिक्के को भी हाथ लगा दे तो उसे सोने में और पारस में बदल दे। मुसलमान होना इंपॉर्टेंट है। मैंने पहली चीज आपसे कही कि मुसल्लम ईमान होना बहुत जरूरी है। जिसका मुसल्लम ईमान है उसका कौन बाल बाका कर सकता है? ऐसे कई किस्से हैं, लेकिन समय आप देख रहे बहुत ज़्यादा हो गया है और मेरी भी एनर्जी खत्म हो गई है इस वक्त, इसलिए मैंने पहले ही हम्द पढ़ दिया। मैंने कहा क्योंकि बाद में अगर बोलने के बाद, तकरीर देने के बाद हम बोलने को मिलेगा तो शायद मैं ना बोल पाऊंगा। तो इतना बोलकर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी बताकर जाता हूँ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम आपने सुना होगा। बहुत बड़े ऑरेटर थे, बहुत बड़े वक्ता थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। वो बर्नार्ड शॉ एक जगह स्पीच देने के लिए गए तो उनके असिस्टेंट ने बताया कि सर आज 50,000 पब्लिक है। तो बोले अरे मेरा सिर दुख रहा है, मैं नहीं भाषण दे सकता, कल बुलाओ।
दूसरे दिन फिर वही किस्सा, बोले आज तो 5,000 है, कल 50,000 थे, आप बोलने नहीं गए। बोले नहीं मेरे पेट में दर्द है, इनको कल बुलाओ। तीसरे दिन देखा 5,000 की जगह से 50 लोग इकट्ठा। बोले जनाब आज तो 50 लोग हैं, आज तो बोल दीजिए। बोले मेरा मन नहीं कर रहा, बेचैनी सी हो रही है, इनको कल बुलाओ। आखिरी दिन 5 आदमी फंसे। जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने कहा कि मैं आज बोलूंगा। वो जो 50,000 की भीड़ थी वो भीड़ चाल थी, तमाशा देखने आए हुए थे। असली सुनने वाले 5 लोग हैं जो 4 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शाह को सुनिए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतनी रात तक बैठे रहे और सब लोगों को सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय सिया राम। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। सत श्री अकाल।